आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अध्याय नंबर 3 कक्षा 8वीं परीक्षा अध्ययन गणित सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके लघु उत्तरी का है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 डिग्री दिया है, तो अन्य सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ पे डायग्राम आपको बना लेना है, मतलब कि चित्र आपको बना लेना है। और क्या दिया है आपको, कोण R आपको दिया है, बाकी सारे कोण आपको ज्ञात करने हैं। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे समझना। ये जो कोण Q है ये हम मान लेते हैं x डिग्री। क्या मान लेते हैं? x डिग्री। ठीक है, क्या मान लिया हमने? x डिग्री। तो अब ये और ये दो आसन्न कोण बन गए हैं ना। आसन्न कोण क्या होते हैं? जो एक ही मतलब एक ही भुजा के दोनों साइड बनते हैं। मतलब ये जैसे भुजा इस साइड और इस साइड बन रहे हैं। अगर इस एक और भुजा होती है तो ये और ये आसन्न कोण, एक और भुजा होती है तो ये और ये आसन्न कोण, एक और भुजा होती है तो ये और ये आसन्न कोण। तो फिलहाल तो हम इसकी बात करते हैं, ये दोनों क्या है? आसन्न कोण है। ठीक है, अब ये भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ये मान रहे हैं। ठीक है, और क्या लिख देंगे यहाँ पे? थोड़ा सा आप लिख देंगे, माना कि कोण Q बराबर x डिग्री। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोण Q बराबर आपने क्या बता दिया? x डिग्री बता दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि x प्लस 80, क्या लिख देंगे? x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री। क्या लिख देंगे? 180 डिग्री। और इसका रीजन आप क्या बताएंगे? आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या लिख देंगे? आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। तो 80 उधर चला जाएगा तो x बराबर 180 डिग्री, और ये 80 इधर आएगा तो माइनस का। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। ठीक है, अब x का मान 100 है, मतलब कोण Q आपके कितना आ गया है? 100 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो ये कोण Q जो था आपके डायग्राम में, ये कितना आ गया आपके? 100 डिग्री आ गया है। ठीक, अब ये 100 डिग्री है तो इसके सामने वाला इसका सम्मुख कोण, ये भी 100 हो जाएगा। और ये 80 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण इसका सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर, मतलब कोण Q बराबर कोण S। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोण S बराबर कोण Q। ठीक है, सम्मुख कोण क्या है? सम्मुख कोण। तो जो कोण S है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो Q की है, मतलब 100 डिग्री। ठीक है, और एक और हो जाएगा हमारा कौन सा? कोण P इजिकल टू कोण R, मतलब कि कोण P इजिकल टू कोण R। और ये भी क्या हो जाएंगे? सम्मुख कोण। ठीक है, तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो R 80 डिग्री है, S 100 डिग्री है। अब ये 80 है और P और R जो है इक्वल है ना, P और R इक्वल है यहाँ पे, और यहाँ पे Q और S इक्वल है। ठीक है गाइस, तो इसमें थोड़ा सा चेंज सिस्टम है, मैंने थोड़ा सा चेंज तरीके से करा है। ठीक है, तो आपको जो समझ में आए वो देख लीजिएगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो आप इसका भी देख सकते हैं, जैसा मतलब मेथड है वैसी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है? दी गई आकृति एक समांतर चतुर्भुज है, x और y ज्ञात कीजिए। देखो ये जो आकृति है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की जो आकृति है वो बना लेते हैं, या फिर आप इसमें देख के बना लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये इसके विकर्ण, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। ठीक है, अब विकर्ण जहाँ पे समद्विभाजित करते हैं ना परस्पर, देखो नाम ही क्या है? समद्विभाजित। क्या नाम है? समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब समान दो भाग। ठीक है, तो जो विकर्ण के जो पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये विकर्ण के जो दोनों भाग है, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे यही होगा, ये वाला भाग इसके बराबर और ये वाला भाग इसके बराबर। ठीक है, क्योंकि वैसा लिखा हुआ भी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 बराबर y प्लस 7 और 16 बराबर x प्लस वाई। तो पहले ये वाला ले लेंगे हम विकर्ण, है ना, चूंकि SU एक विकर्ण है। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे? चूंकि SU U दे रखा ना, U समांतर, SU समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। ठीक है, क्या लिखते हैं? विकर्ण है। ठीक है, इसलिए
वाई प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 20, वाई प्लस 7 बराबर 20। ठीक है, चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं ओ एस बराबर ओ यू। ठीक है, इससे पहले एक स्टेप बढ़ा देते हैं, नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ओ यू ले लेंगे इधर, ओ यू बराबर ओ एस, ओ यू बराबर ओ एस। ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको एक दूसरे को, ठीक है, क्या लिख दोगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो देखो ओ यू कितना है, वाई प्लस 7 इजिकल टू ओ एस कितना है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। वाई का मान निकालेंगे, 7 उधर चला जाएगा, 20 प्लस का 7 इधर आएगा, तो y बराबर 20 में से 7 गए तो 13, तो y का मान कितना गया 13। तो इसी प्रकार, अब हम बहुत लंबी चौड़ी डिटेल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार। क्या बता देंगे इसी प्रकार में कि भाई ये जो x प्लस वाई है इसके बराबर में क्या हो जाएगा 16। क्या लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 16। अब देखो y का मान तो आपके पास है कितना 13, तो यहाँ पे रख देंगे सीधा। ठीक है, क्या रख देंगे x प्लस 13 बराबर 16, तो x बराबर 16 और प्लस का 13 इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 16 में से आप 13 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 3। तो देखो ये आपके x का मान आ गया। ठीक है, काय का मान आ गया x का, और ये काय का आ गया y का। तो अगर इसमें देखें तो जो y का मान है वो 13 ही है, और जो x का मान है वो 3 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सेंटीमीटर में इन्होंने ले रखा है, तो सॉरी क्वेश्चन में वैसे भी दिया गया था कि जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे दोनों के साथ सेंटीमीटर आपको लगा देना है। ठीक है, ठीक है गाइस। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दिया है कि पतंग पी क्यू आर एस में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये P, ये Q, ये R और ये S, ये 110 डिग्री दिया है, ये X है, ये Y है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, X और Y का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखो पतंग की एक बात याद रखना कि ये जो कोण है ये इसके बराबर होता है, लेकिन ये दोनों कोण बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे सीधी बात है, हम लिख देंगे कोण जो है S बराबर कोण Y। ठीक है, इस S के बराबर में क्या है Q है ना, सॉरी Q, क्या हो जाएगा Q, मतलब कि जो Q है वो भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि S कितना 110 डिग्री, तो मतलब कि कोण Q कितना हो जाएगा 110 डिग्री, मतलब जो Y है, ठीक है, Y बराबर 110 डिग्री। आगे समझ में। अब 1 2 3 टोटल 3 कोण आपके पास है, चौथा आपको निकालना है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब चार कोण कौन से हैं, पी क्यू आर एस। तीनसौ 60 डिग्री। तो कोण पे कितना दिया हुआ है x, कोण क्यों कितना दिया हुआ है, तो y था, y का मान हमने निकाल लिया। कोण r कितना था 60 और s कितना है 110 बराबर 360 डिग्री। कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे देखो px डिग्री, क्यू y था, y का मान हमारे पास था तो रख दिया हमने 110 ही आया था, और क्यू r जो है 60 है, और जो s है वो 110 डिग्री है। ठीक है, जोड़ दीजिए 110 है 110 कितना हो जाएगा आपके 220, 220 और 60 280, तो x प्लस 280 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, और 280 को उस तरफ भेज देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस का 280, तो x बराबर 0 माइनस 0 0, 16 माइनस 8 8, 2 में से 2 गया तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो कितना आ जाएगा 80। तो कुल मिला के
x का जो मान आएगा वो सिर्फ 80 डिग्री आएगा। ठीक है, तो देखो y का मान 110 डिग्री और x का मान 80 डिग्री। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6, आप नोट कर लीजिए। ये, उसके बाद ये, और फिर ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के साथ। ठीक है, उसके साथ हमारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। ठीक है गाइस।